दोस्तों नमस्कार। झारखंड के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर बहाली होगा। टोटल 2198 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। और कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? जो 10वीं पास उत्तीर्ण है, यानी कि क्वालिफिकेशन आपका रखा गया है 10th पास। और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओनली फॉर 10th पास रखा गया है। अब आगे आपको बताएंगे आपका एज लिमिट को लेकर, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर और आप किस प्रकार से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो इसको लेकर। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिए, आपको सारा प्रोसेस बताएंगे। ठीक है, बाद में आप लोग कमेंट्स नहीं कीजिएगा कि सर इस फॉर्म को किस प्रकार से अप्लाई करें। सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलेगा। टोटल पोस्ट आप लोग देख ही सकते हो 2198। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये है NPSSA के तरफ से, यानी कि नेशनल प्राइवेट स्टाफ सिलेक्शन एजेंसी के तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और झारखंड के सभी जिले के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको दे दिया है एड्रेस को लेकर हजारीबाग झारखंड, और विज्ञापन संख्या दे दिया है, पद का नाम भी दे दिया है। SCPL पंचायत असिस्टेंट का पोस्ट है। चलिए नीचे थोड़ा सा आखिरकार NPSSA है क्या, उसको लेकर यहाँ पे दे दिया है। दोस्तों आपको बताएंगे लास्ट में, और आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो तो आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लेकर चलेंगे, आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब आपको दे दिया है आवश्यक तिथियाँ, यानी कि जो फॉर्म का डेट है ना वो दे दिया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की आरंभ तिथि, यानी कि आज से मतलब 8 फरवरी से स्टार्ट हो गया है दोस्तों। ठीक है, और ये है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का अंतिम तिथि, यानी कि 6 मार्च 2024, यानी कि 6 तारीख तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब आवेदन शुल्क आपका कितना रहेगा, तो आवेदन शुल्क को लेकर यहाँ पे क्लियर कर दिया है। देख लीजिए, आवेदन शुल्क 350 रुपये। सभी वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 350 रुपये और कोड के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। बिना शुल्क भुगतान किए 350 रुपये से कम पेमेंट करने पर आवेदन पत्र अधूरा माना जाएगा और एजेंसी द्वारा आपके आवेदन को रद्द किया जा सकेगा। शुल्क अप्रतिदेय होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है जो शुल्क है ना वो सभी वर्ग के लिए कितना लगेगा, 350 रुपये। अगर आप लोग नहीं करते हो ना, अगर आप लोग कम पेमेंट करते हो ना, तो फिर आपका जो फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ आपको बता दिया है। अब दोस्तों जो पदों का विस्तार यानी कि जो विवरण है वो यहाँ पे क्लियर कर दिया है। जिलावार रिक्तियों का सूची यहाँ पे दे दिया है। देख लीजिए, हजारीबाग में 113 है, कोडरमा में 52 है, बोकारो में 126 है, धनबाद में 128 है और गिरिडीह में 179 है। सारा यहाँ पे जिला को लेकर दे दिया है। सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नोट में दे दिया है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला है, एजेंसी द्वारा कभी भी रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। ये अधिकार एजेंसी अपने पास सुरक्षित रखती है। इस संदर्भ में एजेंसी द्वारा सूचना के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित करेगा एवं वर्तमान विज्ञापन में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा निरस्तीकरण का अधिकार एजेंसी के पास सुरक्षित रहेगा तथा उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी रूप से प्रभावित करने का प्रयास को उनकी अयोग्यता मानते हुए उनकी दावेदारी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। ये भी यहाँ पे बता दिया है। अब दोस्तों आपको क्वालिफिकेशंस आ गया, तो क्वालिफिकेशंस क्या रखा है देख लीजिए। शैक्षणिक व अन्य योग्यता, शैक्षणिक व अन्य योग्यता निम्न दिया गया है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास एजेंसी द्वारा अधिसूचना के लिए योग्य होने के लिए सभी न्यूनतम योग्यताएं हैं। भारत व विदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज, स्कूल या संस्थान से 45% मार्क्स के साथ मैट्रिक पास व इसके समकक्ष योग्यता। तो ये रखा है क्वालिफिकेशन। अब बोला है एवं हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा की लिखने व पढ़ने का आवश्यक ज्ञान। फिर बोला है एवं, यानी कि जो एज लिमिट है वो भी यहाँ पे दे दिया है। 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए। उम्र की जो गणना है यहाँ पे आपको दे दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, मासिक जो वेतन है वो आपको दिया जाएगा 16,000 CTC के माध्यम से आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है। चयन का जो प्रक्रिया है यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला है। सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार कर चयन की जाएगी। यह इंटरव्यू एजेंसी के कार्यालय हजारीबाग झारखंड में आयोजित की जाएगी एवं कोई जाति व आर्थिक आधार पर आरक्षण प्राप्त नहीं होगी। सभी वर्गों के उम्मीदवारों को समान माना जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों का अंक समान प्राप्त होता है तो इस कड़ी में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। यदि
इस क्रम में भी 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार समान पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में एजेंसी का निर्णय सर्वमान्य होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दिया है। अब कर्तव्य एवं दायित्व को लेकर भी यहाँ पे बोला है क्या करना है और दायित्व क्या है वो भी दे दिया, देख लीजिए। पंचायत स्तर पर परीक्षा एवं रोजगार कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करना है, ये चीज़ यहाँ पे बोला है। अपने प्रतिदिन साप्ताहिक व मासिक कार्य रिपोर्ट प्रखंड प्रबंधक को सौंपना। तीसरा बोला समय समय अपने वरिष्ठ जिला प्रबंधक और प्रखंड प्रबंधक कर्मचारियों के द्वारा आयोजित ऑनलाइन ऑफलाइन प्रशिक्षण में भाग लेना, ये भी बोला है। और आगे देख लीजिए, कंपनी एवं कंपनी से जुड़ी संस्थाओं की योजनाओं परियोजनाओं व कार्य को अपने क्षेत्र में लोगों को जानकारी देना। कंपनी के लाभकारी व कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ने में सहायता करना। और आगे देख लीजिए, कंपनी जिला हेड व प्रखंड हेड द्वारा सौंपे गए सभी विविध कार्यों का निष्ठा व ईमानदारी पूर्वक निष्पादन करना। और अगला बोला है पंचायत स्तर पर कंपनी के लिए सहायक के रूप में प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, ये भी दे दिया है। अब क्या बोला 8वां नंबर पे, ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्देश। आवेदन पत्र को भरने से पहले उम्मीदवार विज्ञापन को डाउनलोड कर अच्छी तरह से पढ़ ले तथा विवरण के अनुसार आवेदन पत्र में अंकित करें। यानी कि दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने से पहले आपको क्या बोला है, आपको बोला सबसे पहले तो आप विज्ञापन को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये भी बोला है। अब क्या क्या आपका लगेगा तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, अप्लाई को लेकर बोला है। ठीक है दोस्तों, अप्लाई को लेकर विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक है वह उनके पास उपलब्ध है। आवेदन भरने के पहले पासपोर्ट युक्त फोटोग्राफ्स एवं हस्ताक्षर की स्कैन प्रति अपने साथ रख ले। ठीक है, यह भी बोला है। सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख ले, इन सभी में नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है, अन्यथा आवेदन भरने से पूर्व उससे सत्य या सही व वैध कर ले। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, नाम, पिता का नाम या कुछ भी जो अर्थ है दोस्तों, अगर आपके पास गलती है तो आप सुधार कर लीजिए, उसके बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। वही चीज़ यहाँ पे बोला है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आइए तो आपको बोला है ऑनलाइन आवेदन का जो प्रक्रिया है किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों देख लीजिए, आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम वेबसाइट www.npssa.in पर जाए तथा पश्चात दिए 7 स्टेप में अपना विवरण को ध्यानपूर्वक भरें। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो स्टेप दिया है ना, 7 स्टेप में आपको इस फॉर्म को भरना है। तो देख लीजिए, पहला जो स्टेप है अप्लाई पे क्लिक करें, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। क्या है ऑफिशियल वेबसाइट, NPSSA। ठीक है, इस पे जाना है और अप्लाई पे क्लिक करें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें। उसके बाद तीसरा स्टेप है अब लॉगिन करें। चौथा स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। 5वां स्टेप है पर्सनल डिटेल एजुकेशनल डिटेल्स फिल करें। छठा है फोटो में सिग्नेचर अपलोड कर सेव करें। और 7वां है डैशबोर्ड पर जाएं और अपने पसंद की जॉब को अप्लाई करें। यानी कि आपको जाना है और आपका जो पसंद है उस जॉब को अप्लाई करना है, वही चीज़ यहाँ पे बोला है। ठीक है, अब आपका आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। आवेदन कन्फर्म प्रिंट को अपने भविष्य के कार्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको बता दिया है। अब आगे देख लीजिए, मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन को लेकर भी यहाँ पे बोला है। देख लीजिए दोस्तों, सारा चीज़ यहाँ पे दे दिया है और इस चीज़ को आपको फॉलो करना है भाई, और आपको देख लेना है क्या क्या बोला है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ आखिरकार ये है क्या। चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ, क्या बोला है भाई। ये है आपका सारी जानकारी। राष्ट्रीय निजी कर्मचारी चयन एजेंसी, राष्ट्रीय निजी कर्मचारी चयन एजेंसी NPSSA राष्ट्रीय स्तर पर निजी कर्मचारियों के चयन के लिए उभरता एक नामी एजेंसी है। एजेंसी के द्वारा भारत सरकार या राज्य सरकार से निबंधित विभिन्न गैर सरकारी निजी कंपनी, संस्था, निगम, विभाग, इकाई व इसी प्रकार के उच्च स्तरीय निजी सेक्टर में अलग अलग रिक्तियों की पूर्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। NPSSA द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं एवं साक्षात्कार आयोजित की जाती है, जिनके जरिए ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ABC और D सेवाओं से लेकर 100 से अधिक प्रकार की जॉब प्रोफाइल के लिए उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाता है। यह जून 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य के लिए स्थापित कंपनी SCPL, ठीक है, का भर्ती से जुड़ी एक इकाई है। आपको सलाह दिया जाता है कि अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर प्राइवेट सेक्टर में जॉब व भर्ती से जुड़ी नियमित अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे एजेंसी के जो यहाँ पे पेज है दोस्तों, ठीक है, को फॉलो कर अवश्य करना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ बोला है, भर्ती सूचना को लेकर भी बोला है और ये आपको पढ़ लेना है और ये मैं आपको सेंड कर दूंगा कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो उसको आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।